दिवाली को लेकर जहां देश भर में हर जगह तैयारियां हो रही हैं, वहीं हिमाचल के हमीरपुर जिला में एक ऐसा गांव है जहां पर वर्षों से दिवाली मनाना तो दूर, इस दिन घर पर पकवान तक नहीं बनाए जाते हैं। इस गांव का नाम है सम्मू। यहाँ पर किसी ने अगर दिवाली मनाने की कोशिश की तो या तो आपदा आई या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। कहते हैं दिवाली के दिन सम्मू गांव की एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह महिला अपने मायके जाने को निकली थी। पति सेना में था। जब वह गांव से कुछ दूर आ गई तो ग्रामीण सामने से उसके पति के शव को ला रहे थे। पति की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो गई थी। महिला यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह अपने पति के साथ ही सती हो गई। जाते जाते वह यह श्राप देकर चली गई कि इस गांव के लोग कभी भी दिवाली नहीं मना पाएंगे, और उस दिन से आज तक सम्मू गांव में दिवाली नहीं मनाई। यहाँ लोग केवल सती की मूर्ति की पूजा करते हैं। रघुवीर सिंह रांगड़ा है, गांव सम्मू का निवासी हूँ। और हमारे गांव में जो दिवाली है वो नहीं मनाई जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारे बुजुर्गों में बहुत पीढ़ी पहले हो सकता है कि एक फौज में नौकरी करता था और उस वक्त आने जाने के साधन कम होते थे, तो उनकी जो पत्नी थी उनके मायके थे बड़ो गांव में। तो वो अपने मायके जा रही थी अपने बेटे के साथ, और रास्ते में वो आदमी मिले जो उनके पति स्वर्गीय पति का सामान लेकर फौज से वापस आ रहे थे सम्मू गांव में घर में, वो उस फौजी का सामान लेने के लिए छोड़ने के लिए। तो उनकी मुलाकात जो है वो बड़ो में क्या बिरडी के चौक में वो थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि मैंने सम्मू गांव में जाना है तो कैसे कैसे जाएं। तो उन्होंने पूछा कि किसके घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना फौजी था और वो मर गया है, और उनका जो सामान है वो हम उनका घर में छोड़ने जा रहे हैं। तो उस औरत ने बोला कि वो तो मेरे पति हैं। तो उस औरत ने क्या किया, वो सामान जो लेके आए थे उनका और जो बाकी कुछ और उन्होंने लकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा किया और आग लगा ली। लड़का भी वहाँ जल गया और खुद भी उसके साथ सती हो गई सामान के साथ। तो उस दिन से उसने श्राप दे दिया कि सम्मू गांव में अगर कोई दिवाली का त्यौहार मनाएगा तो उनका विनाश होगा, यानी कोई ना कोई आपत्ति आएगी। तो गुरुजी आज भी नहीं मनाते दिवाली? आज भी हम दिवाली नहीं मनाते हैं, केवल दिए जलाते हैं, लेकिन खान पान जो है वो कोई किसी प्रकार का नहीं वो मनाते हैं। अगर एक दो बार कोशिश की लोगों ने तो उनके घर में या तो आग लग गई या कुछ डेथ हो गई या कुछ और कारण बन गया, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस गांव की औरत हो गई थी सती, उसका पति आया था फौज में था वो ना, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो रास्ते में मिला और वहाँ उसने लकड़ी काट के इकट्ठा उधरी जला रही है उसको, और फिर वो श्राप दे गई कि इस गाँव में दिवाली मनाएंगे तो बीमारी पड़ेगी वे। तो आज भी नहीं मनाते हैं दिवाली? नहीं, दीप दाप जलाते हैं और दिवाली नहीं मनाते हैं। ठीक। नाम सर पूजा कुमारी है, मैं ग्राम पंचायत भोरंज की प्रधान हूँ। और ये जो सम्मू गांव है ये हमारे वार्ड 2 में आता है। तो यहाँ पे जो है मतलब मेरे जो शादी को टाइम हुआ है वो 16 साल हो गए हैं, और इसमें 16 साल में मुझे नहीं लगता है कि आज तक हमने मतलब दीपावली का जो त्यौहार है वो हमने मनाया। लेकिन मनाने की बात ऐसी है ना सर कि जो पटाखे, दीपक और जो भी मार्केट से जो भी चीज़ें मतलब हम लेके आते हैं या जो भी है वो हम पूरा जैसे रंगोली वगैरह बनाते हैं, पटाखे करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो पकवान जैसे बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि जैसे ही मतलब हम पकवान बनाने जाते हैं तो कहीं भी मतलब किसी ने अगर पकवान किसी भी घर में पकाया तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आग लग जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है मतलब इसका तो मेरे सामने भी जैसे मतलब 16 साल में यहाँ पे 2-3 साल पहले किसी मतलब दूसरी जगह पे वो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब चलो मतलब एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं बुजुर्ग तो क्या ये सही बात है कि नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब ऐसा किया कि अपने जैसे हम पकवान बनाते हैं वो उन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पकवान बनाया तो उनके जैसे मतलब हम गौशाला बोलते हैं
वहाँ पे मतलब एकदम अचानक जो थी वहाँ पे आग लग गई, और जो उनका जो गौशाला थी वो एकदम मतलब उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। गांव वाले जो थे वो काफ़ी इकट्ठे भी हुए, वहाँ पे पानी पूनी वगैरह दे के गए, लेकिन उस आग के ऊपर काबू नहीं पा सके, और उनका जो था वो काफ़ी मतलब वहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ। तो अब इस चीज़ को मतलब अब पुराना जैसे हमारा ट्रेंड जैसे चला हुआ है, तो उसके आधार पे तो हमें जैसे 7 पीढ़ी का जो श्राप दिया हुआ है उसमें तो मतलब 3-4 पीढ़ियाँ तो हमारी जैसे हो ही गई हैं आई थिंक। लेकिन अब जैसे नई जनरेशन है तो मतलब माइंड में ऐसा सब के आता है कि जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं तो पकवान बनाने में क्या दिक्कत है। ये मतलब मैं अपनी सोच के बारे में बता रही हूँ ना कि नई जनरेशन है तो सोचते हैं कि चलो हम एक आधी बार ट्राई करके ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर डाउट रहता है कि मतलब जो हमारे देवी देवता हैं और हमारी मतलब जो हमारी हमारी श्रद्धा रहती है देवी देवता के ऊपर, तो एक मतलब दिमाग में फिर बात आती है कि चलो मतलब इसको मतलब पोस्टपोन ही कर देते हैं, क्यों मतलब इसमें मतलब हमने ज़्यादा ये करना है। तो फिर हम भी उस मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं जो हमें बताया गया है हम भी उसी चीज़ के ऊपर चले हुए हैं। बाकी तो हम मतलब सारी पूजा पाठ अपना दीपावली के ऊपर सारा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक जो कड़ी है जो मतलब हम पकवान नहीं बनाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं सर। ये चीज़ है यहाँ पे। तो मतलब हमें भी 16 साल हो गए यहाँ पे, तो आज तक नहीं मैंने देखा कि हमने मतलब जो जैसे दूसरी जगह पे दीपावली मनाई जाती है जैसे हमने मतलब आज तक मनाई हो, या जो भी मतलब होता है पूरा इसमें हमने किया कभी।